अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम फिजिकल केमिस्ट्री का एएस केमिस्ट्री हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे थे। रेडॉक्स 2000 बन गए थे। हमने ऑक्सीडेशन और अरीबा, आपने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रूल्स पढ़ लिए थे? जी सर, आपने क्लास में करा दिया था, फिर मैंने बाद में काम लेके किया थी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आज हमने जो है वो बैलेंसिंग सीखनी है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो है हाउ टू बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाउ टू बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो याद रखिएगा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड। नंबर वन, विदाउट चार्ज, विथ चार्ज। विदाउट चार्ज इक्वेशंस, विदाउट चार्ज इक्वेशंस, विथ चार्ज इक्वेशन, विथ चार्ज इक्वेशन, विथ चार्ज इक्वेशंस। तो पहले करेंगे विदाउट चार्ज इक्वेशंस, विदाउट चार्ज इक्वेशंस। विदाउट चार्ज इक्वेशंस, विदाउट चार्ज इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन पे जाते हैं। पहली इक्वेशन पे जाते हैं। पहली इक्वेशन पे जाते हैं और पहली इक्वेशन है पहली इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव कॉपर नाइट्रोजन प्लस H2O। बताइए, इसमें आपको कहीं पर भी कोई चार्ज नजर आ रहा है? प्लस माइनस का कहीं चार्ज नजर आ रहा है? बोलिए, कहीं पर भी नहीं सर। चार्ज नजर आ रहा है? नहीं, चार्ज नजर नहीं आ रहा, शाबाश। तो अब इसका इसका रूल है, राइट? इसका रूल क्या है? स्टेप नंबर वन,
Step number 1, split the equation into two. Split the equation into two half equation, into two equations, into two equations. Two equation means reduction and oxidation. Reduction, oxidation. तो भाई पहले में हमने ये किया कि पहली इक्वेशन लिखी कॉपर ऑक्साइड गिव कॉपर. सेकेंड इक्वेशन लिखी अमोनिया गिव N2. अमोनिया गिव N2. ये पहला स्टेप हो गया. नाउ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या है? फाइंड change in oxidation number. Change in oxidation number. Find change in oxidation number. तो भाई इक्वेशन दोबारा लिखेंगे. कॉपर ऑक्साइड गिव कॉपर, अमोनिया गिव N2. बताइए कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पे कितना चार्ज है? बताइए इसमें कॉपर पे कितना चार्ज है? +2. +2. शाबाश, +2. और बताइए इस कॉपर में कितना चार्ज है? 0. 0 चार्ज है. वेरी गुड. अब दूसरे में आ जाइए. बताइए इस नाइट्रोजन में कितना चार्ज है? ऐसे निकालेंगे. देखें, नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0. नाइट्रोजन इज नॉन मेटल. हाइड्रोजन इज +1 इज इक्वल टू 0. नाइट्रोजन इज इक्वल टू -3. बताइए दूसरे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? 0. 0 चार्ज है. वेरी गुड. इस पे 0 चार्ज है. आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं. स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में है अच्छा जी. अब अगला है आपका स्टेप फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. फाइंड change in oxidation number. Oxidation number. Find change in oxidation number. Find change in oxidation number and balance. Find change in oxidation number and balance.
बताइए यहाँ कितने का चेंज आ रहा है? बोले पहली वाली में कितनी का चेंज आ रहा है, कॉपर में कितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? 2। 2 का चेंज आ रहा है, आपने यहाँ 2 लिख के गोल कर दिया। बताइए दूसरी इक्वेशन में कितने का चेंज आ रहा है? चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। 3। बोले 3 का चेंज आ रहा है, 3 से 0। अब बोलिए क्या करें कि दोनों तरफ ये नंबर बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले बात समझ आ रही है? जी सर। पहली इक्वेशन को आपने 2, 2 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। तो लिहाजा नई इक्वेशन आपके पास जो बनेगी वो ये बनेगी, देखें, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें नई इक्वेशन क्या बनेगी, कॉपर ऑक्साइड गिव कॉपर, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इक्वेशन बनेगी NH3N2, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ नाइट्रोजन हो गए 4 और यहाँ हो गए नाइट्रोजन 2, ये सारी जिंदगी बैलेंस नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पे भी 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा, तो ये जिंदगी में कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तो लिहाजा यहां से 2 हटा दें, क्योंकि इस पे चार्ज 0 है। 0 चार्ज पे कुछ भी नंबर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही हो जाना है। तो लिहाजा यहाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि जब भी 0 हो तो अपनी मर्जी से नंबर डाल सकते हैं। बोले यहां तक मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर। आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आइए स्टेप नंबर 4। अरे भाई ये थोड़ा सा ना मैंने लंबा कर दिया मेथड, ताकि आपको ना एग्जाम के करीब में कभी करना पड़े ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ हो। बाकी जो क्वेश्चन लिखे करेंगे ना वो शॉर्ट करेंगे। स्टेप 4, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन विद H2O, बैलेंस ऑक्सीजन विद H2O, बैलेंस हाइड्रोजन विद H पॉजिटिव। आफ्टर कम, इससे पहले लिखेंगे कंबाइन बोथ इक्वेशन, कंबाइन बोथ इक्वेशंस एंड बैलेंस। तो देखिए मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने जा रहा हूं। पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट में है 3 कॉपर ऑक्साइड, दूसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट है 2NH3।
पहली इक्वेशन का प्रोडक्ट है 3 कॉपर, दूसरी इक्वेशन का प्रोडक्ट है N2। बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? बोले लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 1। नहीं नहीं, ऑक्सीजन कितने लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे बताएं कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन है। तो अगर 3 ऑक्सीजन है तो राइट साइड पे 3 वाटर लगाना पड़ेगा। जितने ऑक्सीजन इधर उतना वाटर इधर। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बोले लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 6 6 हाइड्रोजन है। और बताएं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 6 अगेन। 6 अगेन। तो ये बैलेंस हो गई है, बैलेंस्ड। मैं दोबारा क्विक रिव्यू दे देता हूं आपको। करना क्या है, पहले आपने आपके पास एक इक्वेशन है ये, इसको बैलेंस करना है। आपने क्या किया, इनको स्प्लिट कर दिया 2 में, ये 2 में स्प्लिट कर दिया। स्टेप 2 में फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसको लिखा इधर, इसको लिखा इधर। इसके ऊपर चार्ज है +2, इसके ऊपर चार्ज है 0। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है इसलिए ये +2 हो गया। इस पर चार्ज है -3। क्यों? क्योंकि मैंने ये इस तरह करके कैलकुलेशन करके निकाला है। नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। ये डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक इज ऑलवेज 0। उसके बाद मैंने इसकी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, 2 से 0 2 का चेंज, 3 से 0 3 का चेंज। इस इक्वेशन को 3 से, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद रिएक्टेंट रिएक्टेंट को प्लस करके लिखा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्लस करके लिखा। इधर 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे तो इधर 3 पानी लिखा। इधर 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। जरूरत ही नहीं है इसको करने की दोबारा। बोले समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो एक और इक्वेशन कर लेंगे। बोले इक्वेशन समझ आ गई है? जी यस। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इक्वेशन नंबर 2 है, अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे। H2SO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड गिव S प्लस I2 प्लस H2O। बताइए पहला स्टेप क्या होगा? बोले पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई के क्या चीज हो रही है, ऑक्सीडाइज और क्या रिड्यूस हो रहा है। हाँ, तो तो हम इसका मतलब है बिल्कुल सही है। इसका मतलब है हमें 2 हिस्सों में तोड़ना होगा, राइट। H2SO4 कन्वर्ट इनटू सल्फर और HI कन्वर्ट इनटू I2। अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखें 2H प्लस S प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन होता है +1 प्लस S प्लस 4 -2 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस S -8 इज इक्वल टू 0। S -6 इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू +6। यहाँ सल्फर है +6, यहाँ सल्फर है 0।
बोले कितने का चेंज आ रहा है? बोले 6 से 0 कितने का चेंज आ रहा है? 6 का ही आ रहा है। 6 का ही आ रहा है इधर, आपने 6 लिख दिया। अब बताएं दूसरी इक्वेशन में कितने का चेंज आ रहा है? ये -1 है, ये 0 है। बताएं -1। कितने। नहीं, माइनस में नहीं होता चेंज, हमेशा प्लस में होता है। ओके 1। तो 1 का चेंज आ रहा है। अब बताएं क्या करें। पहली इक्वेशन में 6 का फर्क है, दूसरी इक्वेशन में 1 का फर्क है, क्या करें? क्या करें कि दोनों बराबर हो जाएं? तो भाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ताकि ये चेंज बराबर आ जाए। तो भाई आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 6 से, इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज 0 है, और जिस पे चार्ज 0 होता है उस पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नई इक्वेशन हमारे पास आ रही है H2SO4 give sulfur, 6Hi give I2, 3I2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो बनेगा H2SO4 प्लस 6Hi। रिएक्टेंट एक साइड पे लिख के, प्रोडक्ट एक साइड पे लिख के, सारे रिएक्टेंट एक साइड पे लिख के, सारे प्रोडक्ट एक साइड पे लिख के। सारे रिएक्टेंट एक साइड पे लिख के, सारे प्रोडक्ट एक साइड पे लिख के। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? बोले हाउ मेनी ऑक्सीजन आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन? 4। 4। तो बताइए राइट पे कितना पानी आएगा? 4H2। 4H2O। अब बताइए इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है? बोले इस 8। साइड पे कितने? 8। और यहाँ देखें 6, यहाँ कितने हो गए? 8 अगेन। 8। तो बैलेंस्ड। आइए इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। HBr प्लस H2SO4 Br2 प्लस SO2 प्लस H2O प्लस H2O। बताइए पहला स्टेप क्या करें? बोलिए पहला स्टेप क्या करें? सर इक्वेशन को डिवाइड कर दें। इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं दो में। HBr कन्वर्ट इनटू Br2, दूसरा है H2SO4 कन्वर्ट इनटू SO2।
अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इधर -1 इधर 0, बोले कितने का चेंज आ रहा है? +1 का। 1 का आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी हमने किया था, बताइए H2SO4 में सल्फर पे चार्ज क्या आया था? 4 आया था। नहीं 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 नहीं, चेक करें। बोले H2SO4 पे सल्फर पे 6 क्या आया। चार्ज आया था? क्या आया था? +6। +6। इस पे डाल दिया +6। अब SO2 का निकालेंगे, S+2O इज इक्वल टू 0, ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0, सल्फर -4 इज इक्वल टू 0, सल्फर इज इक्वल टू +4, इधर आ रहा है +4, बोले कितने का चेंज आ रहा है? बोले 6 से 4 कितने का चेंज आ रहा है? +2 का। +2 का। अच्छा, पॉजिटिव कहना जरूरी नहीं है, खाली 2 कहें, ओके। ना निगेटिव कहें ना पॉजिटिव कहें, बस 2 का चेंज आ रहा है। अब बताएं अगला स्टेप क्या होगा? एक तरफ चेंज 2 का आ रहा है, एक तरफ 1 का आ रहा है, क्या करें? इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो भाई पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा। क्यों नहीं जरूरत है, इस पे चार्ज भी 0 है। हो गया मल्टीप्लाई। अब बताएं क्या करें? कंबाइन करके बैलेंस कर दें। आप कंबाइन कर दें, वेरी गुड, इन दोनों को कंबाइन कर दें। इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन करेंगे ये आ जाएगा 2HBr प्लस H2SO4 गिव Br2 प्लस SO2। अब आप बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 4। शाबाश, 4 ऑक्सीजन है। बताएं इधर कितने ऑक्सीजन है? 2। 2। तो कितने ऑक्सीजन का फर्क आ रहा है, कितने पानी लगेंगे? 2H2। 2H2, जहाँ कम है यहाँ कम है, यहाँ 2H2O लग जाएगा। प्लस 2H2O। अब बताएं राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। और इस साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 अगेन। तो फिर बैलेंस चाहिए। ये बैलेंस है, ये बैलेंस्ड है। देखिए ये 3 इक्वेशन मैंने लिखा दी है विदाउट चार्ज। जायना आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। समझ आ रही है इक्वेशन, नहीं आ रही है? या नहीं आ रही, दोबारा बताऊं? समझ आ रही है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। विद चार्ज इक्वेशंस, विद चार्ज इक्वेशन। चलिए पहली इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं,
पहली इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं, आप देखेंगे V3 प्लस I2 प्लस H2O give VO2 plus I minus plus H पॉजिटिव। बताइए ये चार्ज आपको नजर आ रहा है इक्वेशंस में? बोले इक्वेशन में चार्ज नजर आ रहा है? आपको इक्वेशन में कहीं भी प्लस माइनस लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर, आ जी रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये विद चार्ज इक्वेशन है। ये चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है। इसका स्टेप 1 है। स्टेप 1 बताएं, स्टेप 1 क्या था? क्या इक्वेशंस को डिवाइड करना? इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, शाबाश। वेनेडियम 3 प्लस कन्वर्ट इनटू VO2 प्लस, तीसरी है I2 I माइनस। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या था? स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ। स्प्लिट द इक्वेशन into two halves. Yeah, split the equation into two. Now step number 2. बोले स्टेप 2 क्या था? Find the charge of oxidation. नहीं, ये चार्ज इक्वेशन में ना ये थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। मैं चाहता था जानबूझ के आप ये कहें। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 है बैलेंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो भाई ये इक्वेशन आपने दोबारा लिखनी है। ये क्वेश्चन आपने दोबारा लिखनी है। बताइए वी बैलेंस है? बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे वी कितना है? और 1, राइट हैंड साइड 1। और राइट हैंड साइड पे वी कितना है? 2. नहीं, दोबारा देखें, दोनों साइड पे वी चेक करें कितना है। तो अच्छा 1 ही है। 1 ही है। अब इस साइड पे आए, कितना आयोडीन, कितना हो, इधर कितना आयोडीन है? सर लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 1। तो कैसे बैलेंस करेंगे? राइट टू से साइड पे भी 2। मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब यस। बताइए यहाँ क्या यहाँ पे चार्ज है? यस है।
अब अगर आप इस पे 2 लगाएंगे ना, इधर 2, तो ये चार्ज आपके हाथ पे काट लेगा, आपको लिखने नहीं देगा 2। ये पुलिस वाला है, ये रिश्वत के बगैर आपको छोड़ेगा नहीं। आप यहाँ 2 लिखेंगे, आपको ये 2 लिखने नहीं देगा, ये निगेटिव चार्ज आपके हाथ में काटेगा। हम पूछेंगे क्या हो गया भाई, 2 लिखने दो। ये कहेगा भाई सबको 2 खिलाओ, सबको रिश्वत दो, फिर मुझ पे आओ। तो आपको रिश्वत के तौर पे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और फिर यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। बोले आपको बात समझ आ रही है? जी। यानी मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई both equations by the number multiply both equation by the number which is used to balance charged species, charged species। क्या मतलब है इसका, बताइए। आयोडीन पे क्या लिखना पड़ेगा, आई माइनस से पहले क्या लिखना पड़ेगा, बोले। बोले कितने का फर्क आ रहा था, कितने आयोडीन है राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर कितने आयोडीन है, लेफ्ट साइड पे 2 हैं। और राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1। तो क्या करें, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यस। लेकिन इस पे तो चार्ज है, ये तो हाथ पे काटेगा, तो लिहाजा तो सिफारिश करनी सारे पड़ेगी एलिमेंट पे 2 लगाना। सारे एलिमेंट पे 2 लगाना पड़ेगा एक्सेप्ट दिस आयोडीन, यस, बिकॉज चार्ज बिकॉज इज तो 0। ऑलरेडी 2 है। एग्जैक्टली, इट इज ऑलरेडी 2। अब दोबारा लिखेंगे इसको नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप है फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस। फाइंड चेंज इन फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस। यह है स्टेप 3। चलिए दोबारा लिखिए। बोलिए वेनेडियम में कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ है +3, बताएं वीओ में कितना होगा, 1। 1। आइए चेक कर लेते हैं 1 होगा कि नहीं होगा। इज इक्वल टू +2 +2 +2, ये तो 4 हो रहा है। नहीं, मुझे लगा आप ऑक्सीडेशन चेंज कह रहे थे। अब बताओ चेंज कितने का आ रहा है, चलो 1। 1 का चेंज आ रहा है। नाउ आयोडीन इज 0, हियर आयोडीन इज 1, कितने का चेंज आ रहा है, 1। 1। So both changes are same,
एक सेकंड सही, आपने +4 कैसे मतलब निकाला था? I missed इसका that. ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ना, देखो V प्लस O इज इक्वल टू चार्ज, सो V ऑक्सीजन इज -2 + 2, सो V इज इक्वल टू Oh, अच्छा. +4. So both changes are same. No need to multiply by any number. No need to multiply any equation by any equation. बात समझ आ रही है? जी. Both changes are same. No need to multiply any equation by any number. तो यही हो जाएगा स्टेप 4 कंबाइन. स्टेप 4 combine both equations. Combine both equations. Combine both equations. Balance oxygen with H2O and hydrogen with H positive. चलिए जी दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने जा रहे हैं. दोनों इक्वेशन लिखेंगे, कंबाइन करेंगे. अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया है. 2V3 plus I2 give 2VO2 plus 2I minus. अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. स्टेप 5 बैलेंस ऑक्सीजन. नाउ स्टेप 5. अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है. बताइए ना ऊपर कितनी इक्वेशन, कितने ऑक्सीजन है भाई? क्या सुस्त तरीके से पढ़ाई हो रही है. बताइए Sir, राइट साइड पे कितनी ऑक्सीजन है? 2. 2. तो बताइए कहाँ पानी लगेगा और right कितना side वाटर लगेगा? 2H2. 2H2O लगेगा. शाबाश. अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4. 4. 4. तो इधर 4H पॉजिटिव लग जाएगा. इक्वेशन इज बैलेंस. सर आप स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं, मुझे स्टेप 4 देखना है. थैंक यू. चलिए यार इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई. चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं. गोल्ड 3 प्लस I माइनस गिव AU प्लस I2. अब बताइए पहला स्टेप क्या करें? With the equations. स्प्लिट द इक्वेशन. शाबाश. AU3 प्लस गिव AU I माइनस I2.
अब बताएं दूसरा स्टेप क्या करें? इक्वेशन तमाम बैलेंस कर। इक्वेशन बैलेंस करेंगे सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो बताइए यहाँ 2 लगाएंगे तो ये काटेगा कि नहीं काटेगा? जी, इस पे हर एक के साथ टू। तो फिर सब पे 2 लगाना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन की इधर 3 है, इधर 0, 3 का चेंज। 3 इधर माइनस माइनस 0, 1 1 का चेंज। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 2 जा 6, प्लस 2 AU 3 प्लस 2 AU प्लस 3 I2। बताइए ऑक्सीजन कहीं नजर आ रही है आपको? नहीं सर। नहीं तो हाइड्रोजन भी कहीं नहीं होगा, ऑलरेडी बैलेंस्ड। एक और इक्वेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe3 प्लस Fe प्लस क्रोमियम 3 प्लस आयरन 3 प्लस। चलिए बताएं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कुछ प्लस की इक्वेशन स्प्लिट कर देंगे 2 में, शाबाश। Cr2O7 2 माइनस give chromium 3 plus Fe3 plus gives Fe2 plus। बोले बात समझ आ रही है? जी now we're gonna balance अच्छा यहाँ +2 है, बोले यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार? जी सर आप क्या निकालेंगे? balance की इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन। बताइए क्रोमियम पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। ये जी फिर आपके हाथ में काटेगी फिर हर तो सबके साथ चार्ज है। अब आप निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। both are 1 सो दिस इज +6, दिस इज +3। कितने का चेंज आ रहा है? 3 इधर 3 है, इधर 2 है, कितने का चेंज आ रहा है? 1। सो मल्टीप्लाई बाय 3। सो Cr072 माइनस बोले ऐसा ही है कि नहीं है? और बोले ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मेरी जी बात सर समझ आ रही है? we do understand ओके, सो हियर +6, हियर +3।
So multiply this equation by 3. So it becomes 6Fe3 plus, and this equation becomes 6Fe2 plus. Now combine CrO7 2 minus plus 6Fe3 plus. Give 2Cr3 plus 6Fe2 plus. क्या बता सकते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है? सर बैलेंस कैसे है? राइट साइड पे तो है ही नहीं। हाँ, कितनी ऑक्सीजन है बताएं, वही तो पूछ रहा हूँ। 7 7 7, तो कितना कितना पानी आ जाएगा? 7H2O 7H2O। अब बताइए राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 14 14 14, तो इधर 14H पॉजिटिव आ जाएगा। yes बैलेंस्ड। बोले आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में? नहीं सर नहीं है। चलिए अब हम करेंगे मैंने इसका नाम रखा था खिचड़ी रिडॉक्स। अब खिचड़ी रिडॉक्स क्या चीज है, आइए देखिए। एक पास पेपर का सवाल है। एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। असल में कुछ बच्चों का एग्जाम है, तो इंशाल्लाह कल करेंगे इसको 3:30 पे, ठीक है? इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह 3:30 पे। ठीक है सर आपने कुछ पढ़ना पूछना है? एक मिनट सर 3:30 बस इंशाल्लाह कल 3:30 पे करेंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अच्छा अरी अरीबा आपने भी लेनी है क्लास, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका, तो आप आ जाइएगा। अरीबा आपको समझ आया है? जी सर। ठीक हो गया। अब मैं आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल था ना इसलिए क्लास लेना जरूरी था। अब जो कल की क्लास होगी ना 3:30, उसमें ये पूरा चैप्टर ही खत्म करा दूंगा मैं ठीक है सर इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना फिर अल्लाह हाफिज।